हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम XIWU को देखते हैं, जो आइस एम्परर के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुमने क्यों मेरी एब्सोल्यूट फ्लेम को गायब कर दिया? ये तो बस एक टेस्ट था जो कि उसके लिए था, ना कि तुम्हारे लिए। और इसकी बात को सुनकर स्नो एम्प्रेस इसे कातिल निगाहों से देखने लगती है। तो इस निगाहों को देख के XIWU के भी पसीने छूट जाते हैं और यह घबराते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे उस तरीके से क्यों देख रही हो? और अगर तुमने यहाँ तक ही मुझे छूने की भी हिम्मत की तो हेवनस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हेवंस का सुन के स्नो एम्प्रेस पास्ट की चीजें याद करने लगती है, कैसे लोगों ने इसे एक एम्ब्रो के अंदर कैद कर दिया था और कैसे इसके खिलाफ लड़के इसे मारने की कोशिश की थी। और उन सारी चीजों को याद करके ये हंसना शुरू कर देती है और यह वाकई में काफी खतरनाक तरीके से हंस रही होती है। और इसे इस तरीके से हंसते देख युहाओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में यह अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुमने ये कहा है कि अगर मैं तुम्हें छूती हूँ तो हेवनस मुझे पनिश करेगा? लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 6 बार हेवन पनिशमेंट्स को झेल चुकी हूँ और उसकी ही वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ और अब मैं तुम लोगों को पनिश करूंगी। और इस चीज को सुन के इन सभी के ही होश उड़ जाते हैं और स्नो एम्प्रेस कहती है, बहुत ही बढ़िया, तो फिर चलो देखते हैं कि हेवंस मुझे टच करने की हिम्मत करता है या नहीं। और स्नो एम्प्रेस के सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उसके पीछे एक्सट्रीमली चिल वाटर काफी सारा आ जाता है और यह भी वाकई में काफी डेंजर भी लग रही होती है। तो जीवू भी इससे डर जाता है और यह कहता है, नहीं प्लीज रुक जाओ। तो इन एम्प्रेस गुस्से से इसे कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास मुझे रोकने का हक है? लेकिन तभी युहाओ कहता है, नहीं स्नो एम्प्रेस रुक जाओ। और युहाओ की इस चीज को सुन के स्नो एम्प्रेस थोड़ी सी चौंक जाती है और यह उससे कहती है, जरा सी देर तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? और क्या तुम ये भूल गए हो कि इन्होंने तुम्हारे साथ अभी क्या क्या किया है? तो युहाओ कहता है, ये प्लांट टाइप सोल बीस्ट के लिए जन्नत के समान है और यहाँ का जो यंग यांग का बैलेंस है वो इस जगह को काफी वंडरफुल बनाता है। और यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई दूसरी जगह भी नहीं है और अगर यह जगह डिस्ट्रॉय होती है तो इससे बेहिसाब नुकसान होगा। तो प्लीज तुम रुक जाओ, क्योंकि अगर मैं मरता हूँ तो ना सिर्फ मेरे साथ तुम मरोगी बल्कि आइस एम्प्रेस भी मेरे साथ ही मरेगी। इसलिए स्नो एम्प्रेस प्लीज ऐसा करना बंद करो। और इनका नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। और युहाओ की इन सारी बातों को सुन के सन एम्प्रेस कहती है, युहाओ क्या टेस्ट में पास हो गया है? जबकि इस तरफ शिवू और स्नो एम्प्रेस से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो ये घबराते हुए कहता है, हाँ वो हो गया है। और फिर यह शांत होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, तो आप जल्दी से उसे सौंप दो। तो इससे XIWU को समझ में नहीं आता है कि स्नो एम्प्रेस इससे क्या मांग रही है। तो स्नो एम्प्रेस कहती है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं करीब करीब अपनी धैर्य की सीमा तक पहुँच गई हूँ। और स्नो एम्प्रेस की इस बात को सुन के ये दोनों ही फ्लावर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, जरा 1 मिनट रुको, हम उसे तुम्हारे लिए लेके आते हैं। और वैसे भी हम प्लांट्स के लिए कल्टिवेट करना का काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक और गिफ्ट देते हैं, तो प्लीज हम पर थोड़ी सी दया दिखाएं। और फिर ये दोनों इस बुक के साथ साथ 2 हर्ब्स भी देते हैं, जिन्हें स्नो एम्प्रेस ले लेती है और युहाओ को देते हुए कहती है, युहाओ इन दोनों के अंदर प्योर सोल एनर्जीज है जिनका कल्टिवेशन कम से कम 10,000 ईयर्स का है और मुझे ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, तो तुम इसे ले लो। जबकि इस तरफ युहाओ खड़े होने की भी हालत में नहीं होता है। तो स्नो एम्परर इसे कहती है, और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो अभी मैंने जो सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर हो रखी है और शायद कुछ समय तक तुम्हें इसकी वजह से नुकसान भी पहुँचे, लेकिन अगर तुम इसे झेल के सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हें इससे एक काफी बड़ी मदद मिलेगी। और अब ये सिर्फ तुम पे ही है कि तुम इसे हासिल कर सकते हो या नहीं। और हम देखते हैं कि युहाओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और यह मन में कहता है, अभी मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्योर सोल एनर्जी इकट्ठी हो रखी है और ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मैं कोई गुब्बारा हूँ जो कि किसी भी पल फूट सकता है। और मेरी मसल्स, बोनस, ब्लड वेसल्स मेरी बॉडी के हर एक इंच को दर्द ने जकड़ के रख रखा है। और यह जिस आइस प्लेटफॉर्म के ऊपर टका हुआ था वो अचानक से टूट पड़ती है और वो नीचे गिरने लगता है। और यह मन में कहता है, ओ नहीं, मेरी बॉडी के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है मैं मेरी बॉडी पे जो फ्लाइंग सोल गाइड है उसे चालू कर सकूं। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ने पहले कहा है कि उसकी बॉडी के अंदर हद से भी ज्यादा प्योर सोल एनर्जी है, लेकिन फिर इसने कहा है कि इतनी भी सोल एनर्जी नहीं है कि यह फ्लाइंग सोल गाइड को चालू कर सके। और युहाओ की ये दोनों ही बात एकदम सही है और आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने लास्ट चैप्टर की एंडिंग देखी है
तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर जो प्योर सोल एनर्जी है उसे यह अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और बाद में कर ले तो कुछ पता नहीं। और जब युहाओ नीचे गिर रहा होता है तभी स्नो एम्प्रेस यहाँ पे आ जाती है और ये तुरंत ही युहाओ को पकड़ लेती है, मतलब कि इसे नीचे गिरने से बचाने लगती है और धीरे धीरे करके इसे नीचे ले आती है। तो इस मदद के लिए युहाओ इसका शुक्रिया अदा करता है और युहाओ मन में कहता है अगर स्नो एम्प्रेस हमेशा ही ऐसे क्यूट दिखे तो काफी बढ़िया होगा, क्योंकि पहले वाली जो स्नो एम्प्रेस थी वो काफी ज्यादा भयानक और भयंकर थी। और तभी अचानक से युहाओ को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो सोल एनर्जी थी वो अब बेकाबू होने लगती है। और जब युहाओ हंसता है तो इसके मुंह में से आइस निकलती है और युहाओ की इतनी बुरी हालत को देख के वांग क्यूआई भागते हुए इसे संभालने के लिए आती है और कहती है हुआ युहाओ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही यह युहाओ को टच करती है तो इसका हाथ पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और मन में कहती है हे भगवान, इसकी बॉडी के अंदर एब्सोल्यूट आइसेटेबल की कितनी ज्यादा सोल एनर्जी है और आखिर यह कैसे इतनी टेरिफाइंग कोल्डनेस को सह रहा है। और तभी युहाओ के हाथ में जो फिंगर होती है वो ग्लो करने लगती है और उसके अंदर से एक गोल्डन सब्सटेंस बाहर निकलता है और उसमें से एक आवाज भी आती है कि तुम तो सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, और तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे पास नहीं हुआ और कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो जाता है। तो और हम देखते हैं कि यह बोलने वाला और कोई नहीं स्काई ड्रीम होता है, जो कि युहाओ की मदद कर रहा होता है और इसके अंदर से थ्रेड्स निकल के युहाओ के फोरहेड में जा रहे होते हैं, जिस वजह से इसकी जो ट्रोसो बोन होती है वो काफी ज्यादा जोर से ग्लो करती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकलती है। और इस चीज को देख के वांग क्यूआ काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या आखिर इसकी बॉडी कैसे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को सह रही है। और कुछ देर बाद सब कुछ शांत सा हो जाता है और युहाओ भी शांति से बैठा होता है और यह कहता है इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर यह मनी ही मन स्काई ड्रीम को काफी ज्यादा थैंक यू कहता है। तो स्काई ड्रीम भी राहत की सांस लेते हुए कहता है आइस एम्प्रेस की सोल बोन ही थी जिसने असलियत में तुम्हारी मदद की है और मैंने तो बस तुम दोनों को ही असिस्ट किया है और तुम वाकई में काफी ज्यादा लकी थे जो सोल बोन इसे हैंडल कर पाई। और अगर मैंने जरा सी भी देर कर दी होती तो हम सभी के लिए ही खेल खत्म हो चुका होता। तो युहाओ कहता है हाँ मैं समझ गए ड्रीम ब्रदर, लेकिन अभी मुझे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और यह युहाओ शिवू की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जबकि इस तरफ शिवू गुस्से में होता है। और फिर युहाओ और वांग क्यूआई इस फ्लावर के पास आने लगते हैं और युहाओ कहता है सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। तो ये फ्लावर कहती है अगर तुम रोने की कोशिश कर रहे हो तो बंद करो, ये बेकार है। लेकिन अगर सच में तुम्हें बुरा लगा है और तुम माफी मांगना चाहते हो तो बस तुम हमारी वो पिल्स लौटा दो। तो युहाओ कहता है हाँ ठीक है, मैं उन्हें लौटा देता हूँ। और फिर तुरंत ही युहाओ उस पिल को बाहर निकाल के इस फ्लावर को देने लगता है और युहाओ को ऐसा करता देख ये फ्लावर काफी चौंक जाती है और यह कहती है रुको, क्या तुम सच में इन्हें लौटाने जा रहे हो? तो युहाओ कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें लौटा रहा हूँ और मैंने तो पहले भी कहा था ना कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसी इमोर्टल हर्ब को लेने आया हूँ जिससे कि मैं अपने चाहने वाले को बचा सकूँ और उसके अलावा मुझे किसी और चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं अपनी वजह से और ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये फ्लावर युहाओ को रोकते हुए कहती है युहाओ रुको, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या तुम्हें ये भी पता है कि जो पिल तुम्हारे हाथों में है वो इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट पिल है और यहाँ तक कि सिर्फ एक को भी प्रोड्यूस होने में हजारों साल लगते हैं और दुनिया भर में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज की तुमसे भीख मांगेंगे। और फिर यह सोचती है क्या सच में युहाओ को इसकी वैल्यू नहीं पता है क्या? तो हुआ युहाओ कहता है मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आप इसे मुझसे वापस ले लीजिए और मैं यहाँ पे अपने लिए ट्रेजर्स को लेने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा जो प्यार है वो इन सभी ट्रेजर से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और फिर युहाओ इस पिल को दे देता है। तो ये फ्लावर कहती है कि मैं सच में नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, जबकि इन सारी चीजों को वांग क्यूआ चुपचाप देख रही होती है। और यह फ्लावर कहती है XIWU तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जबकि इस तरफ XIWU को भी अपनी हर वापस मिल गई होती है। तो ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है उस पसंद ने एक बार ही कहा था कि किसी ऐसे को ढूंढना काफी आसान होगा जिसे ट्रेजर्स पसंद होंगे, लेकिन उसको ढूंढना काफी रेयर होगा जो कि प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दे। और मैं इसे पास करता हूँ। और यह मन ही मन कहता है ये पक्का उन सभी में सबसे ज्यादा अजीब है जिन भी इंसानों से मैं अभी तक मिला हूँ। और पास होने वाली बात को सुनकर युहाओ थैंक यू कहते हुए कहता है और यह काफी बढ़िया होगा अगर मुझे हट इयरिंग फ्लावर मिल सका। तो ये फ्लावर कहती है रही बात उसकी तो वो सिर्फ तुम्हारे ही लक पे डिपेंड करता है। और फिर हम युहाओ को एक जगह बैठ के बुक को पढ़ते हुए देखते हैं और युहाओ मन में कहता है
आखिरकार मुझे इस बुक को खोलने का मौका मिल ही गया। तो फिर चलो देखते हैं कि अंदर क्या लिखा है। और इस बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मुझे काफी खुशी है कि तुमने सफलतापूर्वक टेस्ट को पास कर लिया है और मेरी इस बुक को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को भी हासिल कर ली है। और इस किताब का ऑथर टैंशन होता है, जो कि टैंसेट का भी फाउंडर है। और इस किताब के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स और पॉइजनस प्लांट्स को लेके नोट्स हैं, जिन्हें मैंने कई सालों तक इकट्ठा किया है। और तो और कई सीक्रेट टेक्निक्स भी, जो कि कई सालों के बीच जाने के बाद गायब हो चुकी होंगी। और प्लीज इसे पढ़ने के बाद इस बुक को लौटा देना। और युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो टेंसेट का सीक्रेट मैनुअल है, और क्या इस बुक को डोंगर के फादर के द्वारा नहीं छोड़ा गया था? तो फिर वो पर्सन कौन था जिसने इस किताब को छोड़ा? और इस बुक को टैंसेट के एसेट्स के द्वारा लिखा गया है। और इस बुक में लिखा होता है कि हेलो डेस्टिनी पर्सन, मैं टंगसेक्ट का फाउंडर टैंशन हूँ। और जब तुम यहाँ पे आए होगे तो तुमने पक्का यंग यांग पन तो देखा ही होगा। वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और यह पूरे डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर ब्लेस्ड लैंड में से एक है। और मैंने इसे यहाँ से ले जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस समय मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आया था। और तो और मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रेयर हर्ब्स को पाया था, और उन्हें यहाँ से ले जाने की बजाय मैंने उन प्रीसीज हर्ब्स को यहाँ पे कल्टर का डिसाइड किया। और युहाओ कहता है, अच्छा तो इस बुक को टेंसेट के फाउंडर के द्वारा लिखा गया है। और टांगासन कहता है, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ज्यादा लालची नहीं होना है। इस टेस्ट को पास करने के बाद और जितना तुम्हें दिया गया है तुम उससे ज्यादा नहीं मांग सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा तुम 7 हर्ब्स को ही अपने साथ यहाँ से ले जा सकते हो। और इन पॉइजनस प्लांट्स की नॉलेज को इस्तेमाल करके कोई भी लोगों को इसे इस्तेमाल करके मार सकता है, या फिर इसे इस्तेमाल करके बचा सकता है। और यही एक कारण है कि जिस वजह से मैंने इस किताब को यहाँ पे छोड़ा है। और इस किताब को पढ़ने के लिए सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिसने टेस्ट को पास किया हो। और जो कोई भी इस बुक को स्टडी कर रहा है उसे टंगसेट का एक मेंबर भी माना जा सकता है। लेकिन अगर तुम ऑफिशियल टंगसेट को ज्वाइन करते हो तो तुम इस बुक को भी रख सकते हो। लेकिन अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो प्लीज तुम इस बुक को पढ़ने के बाद लौटा देना। और हाँ, चिंता मत करो उन रिवॉर्ड्स की जिन्हें मैंने पहले तुम्हें देने का वादा किया था। लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम और भी ज्यादा नॉलेज को हासिल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा लंबे समय पहले एक जवान आदमी था जो कि प्लांट्स और फ्लावर से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए ही वो उन्हें उगाता था। और वो अपना ज्यादातर समय फ्लावर फील्ड के अंदर ही व्यतीत करता था। और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता था जब भी कोई फ्लावर मुरझा जाता था, इसलिए उन्हें वो लेके मिट्टी के अंदर दफना देता था। और यहाँ तक कि वो तो उनकी मौत पे रोया भी करता था। और इसका जो प्यार फ्लावर्स के प्रति था, उस वजह से हेवंस की जो फ्लावर गॉडेस थी, उनके दिल को इस बात ने छू लिया और वो धरती पे उसके साथ रहने के लिए आ गई। और जैसे ही यह खबर बाकी के देवी देवताओं के पास पहुंची तो वो सभी ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और वो फ्लावर गॉडेस को हेवनस में घसीट के लाते हुए कहते हैं, इंसान और गॉड कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। और गॉडेस के चले जाने पर वो यंग मैन काफी ज्यादा उदास हुआ और उसने अपने फ्लावर फील्ड को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और एक दिन सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि जिस फील्ड को तुम नजरअंदाज कर रहे हो उसमें एक व्हाइट फ्लावर है जो कि इसकी वाइफ की गॉड बॉडी का रिंकारनेशन है। और अगर यह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो इसकी बीवी मोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ सकती है। और इस बात को खत्म करने के बाद यह ओल्ड मैन हवा में कहीं गायब हो जाता है। और यहाँ तक कि वैसे यह अपनी बीवी से काफी ज्यादा दोबारा से मिलना चाहता था, लेकिन इसने उस फ्लावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। और इसकी वजह ये चूज किया कि यह अपने लालच को नजरअंदाज करेगा और अपने मरते दम तक इसकी देखभाल करेगा। और जब यह मरा तो इसका ब्लड इस फ्लावर के ऊपर गिरा, जिसके बाद से ही यह फ्लावर हॉट इयरिंग फ्लावर के नाम से जाने लगा। और इसको पढ़ के युहाओ मन में कहता है, इस फ्लावर का ओरिजिन तो वाकई में काफी अमेजिंग है। बुक में लिखा होता है कि हॉट इयरिंग फ्लावर थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जब तुम इसे तोड़ने की कोशिश करो तो तुम्हें उस पसंद के बारे में सोचना होगा जिससे तुम प्यार करते हो, और अपना थोड़ा सा ब्लड इसकी पंखुड़ियों पे गिराना होगा। लेकिन अगर अचानक से तुम किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हो, ऐसा करते हुए तो तुम उसी सी जगह तुरंत ही मर जाओगे। लेकिन अगर तुम उस फ्लावर को लेने में सफल हो जाते हो तो ये तब तक कभी भी नहीं मुरझाएगा जब तक कि यह तुम्हारे साथ होगा। लेकिन अगर तुम इसे फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करते हो तो ये तुरंत ही अपना मेडिसिनल इफेक्ट खो देगा, और यह फ्लावर किसी की भी बॉडी को किसी भी बीमारी से बचा सकती है। और तो और यह उसके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकती है। और न सिर्फ इतना बल्कि यह उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगी। और मैं ये सब कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे इसी के लिए आया था। और मेरी वाइफ जो थी वो 1 लाख ईयर ओल्ड सॉफ्ट बॉर्न रैबिट थी, जो कि एक इंसान के रूप में रिबॉर्न हुई थी। और जब मैं जीने मरने के खतरे में था तो मुझे बचाने के लिए तो उसने अपने आप का बलिदान कर दिया और मेरी सोल रिंग बन गई। और मैं इस हॉट इयरिंग फ्लावर का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसने मेरी वाइफ को जिंदा करने में काफी बड़ी मदद की है।
और इसलिए यहाँ से जाने से पहले मैंने इसे वापस से लगा दिया और यंग यांग को यहीं पे ही छोड़ दिया, जिससे कि यह इसे सपोर्ट करके बढ़ने में मदद कर सके। और हट यंग फ्लावर एक बार ही वापस से इंतजार कर रहा है उसके लिए, जो कि सच में किसी से प्यार करता हो और उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे इसकी मदद के लिए आया हो। और हाँ, याद रखना कि भाग्य को फोर्स नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।